ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठया कम्म कलंक डयेबी अपाल दौजेण बरु ते परम प्रणवेबी सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर संत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा सत्र चल रही, पृष्ठ क्रमांक 27। मार्गणा गुण तान का सब कथन व्यवहार से यदि चाहते परमेष्टि पद तो आत्मा को जान लो। पृष्ठ क्रमांक 27 देखो क्या कहते हैं, सबसे नीचे का पैराग्राफ। व्यवहार दृष्टि से जो कहा उसे जान, वस्तु स्वभाव से प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। उसकी अंतर श्रद्धा ज्ञान और आचरण से मुक्ति होती है। यह बात त्रिकाल सत्य है, अफर है। अन्य की श्रद्धा ज्ञान व आचरण मुक्ति का कारण नहीं है। व्यवहार रत्नात्रय भी मुक्ति का कारण नहीं है। अब ऐसा प्रश्न हो सकता है कि साहब व्यवहार रत्नात्रय मुक्ति का कारण नहीं है और व्यवहार रत्नात्रय के बिना भी मुक्ति नहीं होती। समझ में आए ना? क्योंकि वो व्यवहार रत्नात्रय तो बीच में आता ही आता है। वही दया दान पूजा भक्ति के परिणाम ज्ञानी को आए बिना नहीं रहते। फिर पंचगुण स्थान में वृत्तादिक का पालन करने के भाव आए बिना नहीं रहते। फिर मुनि अवस्था में नग्न दिगंबर साधु बना हुए बिना नहीं रहता। तो अब बात इतनी सी है कि वे दोनों पाए जाते हैं साथ में। अब अज्ञानी को बाहर का तो दिखता है, अब अंदर में क्या हो रहा है वो तो किसी को दिखता नहीं। तो हर किसी को ऐसा ही लगता है कि जो बाहर में वृत्तादिक धारण करने पड़ते हैं ये अपने आप कैसे हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए सारे संसारी जीव वो व्यवहार रत्नात्रय को ही मोक्ष मार्ग का साधन मानते हैं। उनको सबको ऐसा लगता भी है कि जब कि हम भाई दया दान पूजा भक्ति व्रत उपवास संयम नियम यम ये सब करेंगे तब जाके हमारा अंतरात्मा शुद्ध होगा। भाई बिना व्रतादिक के बिना नियम व्रत लिए क्यों आत्मा शुद्ध होगा? तो वो एक रत्ना जो व्यवहार रत्नात्रय है वो साधन के रूप में जगत के जीवों को दिखाई देता है, जबकि वो व्यवहार रत्नात्रय मोक्ष मार्ग का साधन नहीं है। वो तो जब निश्चय रत्नात्रय होता है तो कसाय के अभाव में बाहर में वैसी क्रियाएं वैसा जीवन ज्ञानी का हो जाता है। लेकिन बाहर में कोई वैसा जीवन जीने से अंदर का जीवन हो जाएगा वैसा, अगर वो इस मान्यता पूर्वक जिएगा तो वो कभी सम्यक सच्चे रत्नात्रय को निश्चय रत्नात्रय को नहीं पा सकेगा। आज गुरुदेव श्री का प्रवचन इसी पे था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कि साहब क्यों नहीं रह सकती? कि नहीं रह सकती, समा नहीं सकती। एक म्यान में एक ही तलवार तो रहेगी। ऐसे ही अगर सम्यक दर्शन होना है तो व्यवहार की भी महिमा और निश्चय की भी महिमा, संसार की महिमा और चेतन की महिमा, चेतन की महिमा और पुण्य पाप की महिमा एक साथ नहीं रह सकते। या तो पुण्य पाप की महिमा कर लो या आत्मा की महिमा कर लो, या तो संसार की महिमा कर लो या आत्मा की महिमा कर लो। यहाँ महिमा माने
उपादेयपना, अपनापन, आत्मा से ज़्यादा उत्कृष्ट उसे मानना। समझ में आया? तो वो आचार्य कहते हैं कि अगर अपने चित्त में दया, दान, पूजा, भक्ति की महिमा है, वृत्तादिक की में, तो आत्मा की सच्ची महिमा नहीं है। समझ में आया? और अपन अपने आप को चेक करें तो अपन को पैसे की महिमा, संयोगों की महिमा। उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव, कोई बेंगलोर का कोई बाल ब्रह्मचारी आया तो राजकुमार जैसा शरीर, बहुत अमीर पैसे वाला, लेकिन शादी नहीं करी। समझ में आया कि नहीं? तो कहता है वेदांत को मानता था, तो उनके पास गया तो बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे ही सुंदर बना रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो गुरुदेव बहुत जम से बोले कि देखो कैसा आशीर्वाद मांगता है। समझ में आया कि नहीं? अब वो उधर का था, वो बाल ब्रह्मचारी, उस मान्यता वो। तो बाद में समझ में आया, अच्छा लगा, तो बोले अरे साहब मुझे तो खबर ही नहीं थी, तो 1000 रुपये का दान दिया उस समय। आज ले रहे थे वो सब। तो ऐसे अपन को बाहर की महिमा अगर अंदर में रहती है तो आचार्य कहते तुम्हें आत्मा की सच्ची महिमा नहीं है। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति होते हैं, लेकिन उनकी महिमा, दान की महिमा, मंदिर बनवाने की महिमा, प्रतिमा विराजमान करने की महिमा, समझ में आया? देव शास्त्र गुरु की महिमा, तो साहब कैसी बात करते हो भैया? उनके प्रति भाव आवे, लेकिन उनमें अपनापन नहीं होना चाहिए। वो अपने मैं ही मेरे लिए परमात्मा हूँ, भगवान अपने लिए परमात्मा है। समझ में आया? मेरा आत्मा ही मेरा परमात्मा, ऐसी अपनी आत्मा में ही परमात्मा पद, बस। बाकी वो दूसरे है परमात्मा, लेकिन मेरे लिए तो वो परमात्मा है। तो ऐसे पूरा निर्णय होना चाहिए। लेकिन जो व्यवहार रत्नात्रय भूमिका के अनुसार होता है, इस कारण जीव को ये बात समझ में नहीं आती कि ये भूमिका के अनुसार कैसे होता है, और वो इस चक्कर में करे बिना नहीं होगा, करे बिना नहीं होगा, ये मान्यता अपने अंदर चलती है। देखो कल परसों एक भाई ने प्रश्न उठाया था, उनने कहा था उस बात को फिर से लेना कि अपन को अकर्ता ज्ञायक भगवान आत्मा की बात सुनने समझने मिलती है, लेकिन अपन जब लौकिक जीवन में जीते हैं तो वो अपन को कर्ता कर्म दिखाई देता है, और अंदर अपन पढ़ते लिखते हैं क्या करता है, और बाहर में दिखता है करता है ना, ये प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि शास्त्रों से पढ़ के तो सीख लेता है अकर्ता, प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है करता। समझ में? तो वो क्या होता है कि उसको मन ही मन लगता है कि पंच इंद्रिय के विषय भोग मैं ही भोग रहा हूँ, और मेरे को खाने पीने की इच्छा हो रही है, मैं ही उसके उपाय कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि मैं नहीं भोग रहा हूँ? ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। ये अपन इस पर ध्यान नहीं देते कभी भी, इसलिए अपने अंदर एक मायाचार पैदा होता है। अपन को लगता है अरे माया चाली, जो छल ग्रहण बोलते ना, छल ग्रहण। ये छल ग्रहण क्या है भाई? हर आदमी को लगता है कि तुमने छल ग्रहण कर लिया। कैसे छल ग्रहण कर लिया? कि कोई व्रत नियम लेते नहीं, बस आत्मा की बात करते हो और कहते हो आत्मा पर का भोगता नहीं, पर का करता नहीं, और खाने पीने में लगे रहते हो, बढ़िया मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, इन सब में तुमने अपना लगा रखा है व्यवस्था, बस ये कहते रहो कि आत्मा करता है। ये बात रियल में आदमी के गले नहीं उतरती। अब वो क्यों नहीं उतरती, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो जहाँ से अकर्ता बोल रहे हैं वहाँ जब तक दृष्टि नहीं जाएगी तब तक हमें अकर्ता सुनने समझने से नहीं आएगा। आप समझ गए कि नहीं? जब हमारी दृष्टि ज्ञान स्वभाव पे जाती है तब हमें समझ में आता है कि मैं शरीर संयोग का करता नहीं हूँ। जब हमारी दृष्टि ही शरीर संयोग पे है तो भाई साहब काय का फिर अकर्ता दिखेगा? कैसे अकर्ता दिखेगा? पहले दो भेद चाहिए, एक तरफ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा चाहिए, और एक तरफ नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये अवस्था। अब इनमें भेद करके जब दृष्टि ज्ञायक पर रखे और फिर यहाँ के परिणमन को गे में देखे तो बिल्कुल दिखेगा कि मेरे अनुसार यहाँ परिणमन नहीं हुआ। लेकिन वो देखता तो यहाँ है नहीं, देखता तो यहीं है। अब यहाँ देखता है तो वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखते हैं, तो उसको लगता है कि शास्त्रों में तो अकर्ता लिखा है और दिखता कर्ता कर्म है। सो क्या दिमाग लगाता है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं। अपन को ऐसी मान्यता रखनी है। अगर अपन ऐसी मान्यता रखेंगे तो सम्यक दृष्टि, और अगर अपन वैसी मान्यता नहीं रखेंगे, कर्ता कर्म की रखेंगे, तो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? तो वो क्या करता है, शास्त्रों से वैसी मान्यता
अपनी बना के रख, लेकिन वो अंदर से मान्यता होती नहीं, वो तो क्षयोपम ज्ञान होता है। समझ में, बस शब्द पलट लेता है। जैसे पूछो क्यों ये दो द्रव्यों के बीच में कौन सा संबंध है, तो बोलता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। बोलो पैसा अपनी योग्यता से आता है कि कमाने से आता है, तो क्या जवाब दोगे? लेकिन वो अपनी योग्यता से बोलता है, लेकिन अंदर उसको लगता यही है कि कमाने, तो ताकत भी कमाने में लगा के रखता है और बोलता भी रहता है कि अपनी योग्यता से आता है, पकड़ भी नहीं छोड़ता वो। जैसे उससे कहो कि कोई नहीं भैया इतनी चिंता क्यों करते हो, अपनी योग्यता से आता है, तो बिल्कुल विकल्प नहीं, उसी की चिंता करेगा, उसी के विकल्प में लगा रहेगा और मानेगा ये, कहेगा ये ऐसा, वो तो अपनी योग्यता। तो ये ढीलापन क्यों नहीं आया? ढीलापन इसलिए नहीं आया कि वो अंदर में श्रद्धा ज्यों की त्यों जमी हुई है। और जब हमारी एक्चुअल स्थिति ये है तो हमारा अनुभव ये कहता है कि तुम्हें कोई आत्मा नहीं मिला, और शास्त्र कहता है कि तुम्हें मिल गया। तो आप समझिए कि शास्त्रों से पढ़ता है तो कहता है ठीक है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से वो मान्यता बना के रखी है। लेकिन जब अनुभव के तल पर जाता है या बिना उसके कोई कहता है कि अंदर बताओ क्या है, तो कहता कुछ नहीं, खाली है। क्योंकि वो दृष्टि जब तक ज्ञायक पर नहीं जाएगी, हम स्वरूप सन्मुख नहीं होंगे, तब तक हमारी जे बौद्धिक व्यायाम होता है और हमें आत्मा नहीं मिलता। इसलिए आत्मा को प्राप्त करने की विधि शांत होकर वस्तु स्वरूप समझकर स्वरूप सन्मुख होना है, भेद ज्ञान करना है, गहरा तत्व अभ्यास करना है। इसमें लगेगा तो सम्यक दृष्टि होगा। स्वरूप सन्मुख नहीं होगा, तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाएगा, जैसा लिखा है वैसा अनुभव करने की कोशिश नहीं करेगा, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं मिलेगा आत्मा। चाहे वो रात और दिन पढ़ता रहे और जो करना हो करे, व्रताधिक पाले और महिमा पूर्वक पाले, खूब नियम व्रत पाले, खूब उबला हुआ पानी पीवे, लेकिन अंदर में स्वरूप सन्मुख हुए बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आया? तो इसलिए जो व्यवहार रत्नात्रय भी मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन ये क्यों इतना निषेध करते हैं? क्योंकि व्यवहार रत्नात्रय मार्ग में पड़ता है और अज्ञानी संसारी जीव उस व्यवहार रत्नात्रय को मोक्ष मार्ग समझे बिना रहता नहीं, उसे साधन मानता है। हाँ, बहुत अच्छा बोला। सत्य का पक्ष होने से कुछ नहीं होता, सत्य का अनुभव होना चाहिए, सत्य की दृष्टि होनी चाहिए, सत्य तुम्हारी आंखों के सामने दिखना चाहिए। समझ में? सत्य का पक्ष तो हो गया, गुरुदेव का पक्ष तो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब कई लोग कहते, ऐसी बातें आई जाती ना कभी कभार कि साहब हमें तो गुरुदेव का पक्ष नहीं, हमें सत्य का पक्ष है। सत्य का पक्ष नहीं होता, सत्य का अनुभव होता है। पक्ष क्या करना? समझ में आया? कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ी चल रहा भाई। और दूसरी बात ये है कि सत्य का यदि पक्ष है तो सत्य की महिमा करो, व्यक्ति की नहीं, वस्तु स्वरूप की महिमा करो, महावीर की नहीं। समझ में आएगी नहीं? सत्य को ऊर्ध्व करो ना, ज़्यादा व्यक्ति को ऊर्ध्व करने से कोई फायदा नहीं है। और हम लोग ऐसे सत्यवादी हो जाते हैं कि व्यक्ति की महिमा में खुश होते हैं, वस्तु स्वरूप की महिमा में खुश नहीं होते। जैसे अभी मैं सम्यक दर्शन की महिमा बताऊं तो कोई कुछ नहीं देख सुनेगा, लेकिन अभी मैं गुरुदेव की महिमा बता दूं तो सारे मुमुक्षुओं में घुमाएंगे उसको, कह देखो साहब, जैसे पहली बार कोई गुरुदेव की महिमा हो रही हो। लेकिन भाई वो तो गुरुदेव अपनी जगह है, बार बार उसको क्या है, वो तो जो है सो है। वो सहज कोई बात आए तो आए, लेकिन उसको बहुत हाईलाइट करके हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। वस्तु का स्वरूप हाईलाइट होना चाहिए, व्यक्ति नहीं। समझ में आया? कभी कभार सहज महिमा, अगर देखो महिमा देखने में डॉक्टर साहब से देखो आप, अतिरेक होगा नहीं और महिमा में कोई कमी है नहीं। समझ में? सहज भाव से, ऐसे कोई अलग से स्पेशल नहीं करना, सहज भाव से। गुरुदेव का बहुत उपकार है अपने ऊपर। 19 पंचम काल में जो वस्तु का स्वरूप हमें निकाल के दिया, उनकी महिमा बहुत है। समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना कह के ज्ञानी बस होगी बात, आगे चलो। समझ में आया? अब बहुत उसी के पीछे नहीं पड़ना, लेकिन अपन को क्या रस काय में पड़ जाता है, इन्हीं कामों में रस पड़ जाता है। तो सत्य का पक्ष नहीं, सत्य की अनुभूति चाहिए। और हम सत्य के पक्ष को सम्यक दर्शन समझते हैं, ये मिथ्या दर्शन है। अहंकार अपने पंथ संप्रदाय बन गया, आप सत्य के पक्ष में आ गए और आपने बस अब यही सत्य, और अनुभव कुछ करना नहीं।
भाषा सीख ली यहाँ की, व्यवहार सीख लिया यहाँ का, और बातें सीख ली यहाँ की, और आप हो वहीं के वहीं। पहले व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहते थे, अब निश्चय को मोक्ष मार्ग कहते हो। हाँ? और वो तो आप जो कहते हो ना, व्यवहार, आपका व्यवहार बदला लेकिन आप नहीं बदले, क्योंकि अपने बदलने के लिए अंदर का अनुभव चाहिए। तो देखो आचार्य क्या कहते कि व्यवहार रत्नात्रय मुक्ति का कारण नहीं है, लेकिन व्यवहार रत्नात्रय बीच में आएगा, इसलिए तुम्हें सावधान करते हैं। कोई ऐसा सोच सकता है, प्रश्न भी करते कि साहब इतना निषेध क्यों करते हो व्यवहार का। बहुत लोग सोचते हैं जब व्यवहार से कुछ लेना देना, निषेध इसलिए करते हैं कि व्यवहार ज्ञानी के होता है, और तुम ज्ञानी का व्यवहार देखोगे तो तुम कहोगे कि व्यवहार रत्नात्रय जरूरी है, और तुम व्यवहार रत्नात्रय को मुक्ति का कारण मान लोगे। ऐसा एक बार नहीं हुआ, अनंत बार अपने साथ हुआ है। अपन को अभी भी बार बार वो मुक्ति का कारण माने बिना अपन रहते नहीं। उसको साधन माने बिना उसको उपादेय में करना तो चाहिए, भूमिका के अनुसार जरूरी, तो ऐसा कर करके उसका कर्तापन लाते हैं। तो देखो वो सरल लगता है, संस्कार है जन्मों जन्मों का, उसको क्रिया करने का अभ्यास जना पड़ा है ना, और वो दिखता है। तो जो दिखता है उसकी नकल करना, जैसे मैं ध्यान करूं तो आप ध्यान में मेरी नकल कर सकते हो, कर सकते हो देह की। तुम भी आंख बंद कर लोगे, तुम भी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लोगे। समझ में आए कि नहीं आया? मैं ऐसे आंख बंद करूंगा, तुम भी करोगे। तो ये किसकी नकल है, ध्यान की या शरीर की? लेकिन मेरे अंदर जो चिंतन मनन चल रहा है वो कहाँ से नकल करोगे? इसलिए अज्ञानी हमेशा बाहर की नकल को ही असली धर्म समझ लेता है, और ज्ञानी अंतरंग में बिल्कुल शांति से उस आत्मा का ध्यान करता है। तो देखो अभी मुद्दे की बात समझो, दो चीज़ें मुक्ति मार्ग में अनिवार्य अगर आत्मा का अनुभव करना है। एक तो भेद ज्ञान करना सीखो, एक बात। दूसरा स्वरूप के सन्मुख होना सीखो। पहले तो भेद ज्ञान करो, पहचान करो, नौकर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये पहचान करो कि ये क्या चीज़ है। फिर एक ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, ये क्या चीज़ है। फिर इनमें अंतर खोजो कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव इन तीन से अलग है, तो इन तीनों में और इसमें क्या अंतर है। तो देखो नौकर्म है वो भी पुद्गल है, द्रव्य कर्म है वो भी पुद्गल है, और भाव कर्म है वो भी पुद्गल है। तीनों पुद्गल है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? भाव कर्म पुद्गल क्यों है वो बार बार नहीं बता रहा मैं, लेकिन वो पुद्गल के समान ही है। अब अपने श्रोता ऐसे भी होते, जैसे आज मैंने कह दिया ना भाव कर्म पुद्गल है, तो अब भी कहो तो फिर में प्रश्न आ जाए, पंडित जी आज आपने भाव कर्म को पुद्गल कैसे कह दी? अरे भाई 1000 दफ़े समझा दिया, तुम 1000 प्रवचन सुन चुके, फिर भी जरा सा उनको 19-20 हो जाए, इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना उपयोग नहीं लगाते कि ये भाई उसके सापेक्ष पता नहीं श्रोता इतना कमज़ोर क्यों है। भाई ये हम लोग, मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं जयपुर में पढ़ा ना, आप बात नहीं सोचोगे, मैंने 5 साल कभी कोई शंका ही नहीं पूछी मनुष्य रूप में कि भाई ये अरे एक बार समझ में आ गया, एक बार व्यवहार और निश्चय समझ में आ गया, बार बार क्या हो व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय। मैंने जब बलसेन जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम पढ़ते थे 11th-12th, ठीक है, कनिष्ठ वरिष्ठ होता है, तो नए चक्र का बड़ा हल्ला हो गए। अब भाई प्रवचनों में भी नए चक्र बहुत कठिन है, नए चक्र किसी की समझ में नहीं आता। मैंने कहा यार बड़ा ही नए चक्र का हल्ला है, एक समय सार भी बड़ा, हम लोग छोटे थे ना पढ़ते थे, मैं गया उठा लाया नए चक्र, समझ में आया, मैं क्या देखूँ तो इसमें क्या, और मैंने पढ़ा सब समझ में आया, इसमें है क्या जो समझ में नहीं आता। भाई उसके इतने भेद हैं, उसके इतने भेद हैं, उसका ये विषय, उसका ये विषय, खत्म, उसमें है क्या। उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही नहीं, मैंने खुद ही पढ़ा नए चक्र। मुझे क्यों कि नए चक्र पढ़ाते थे संजीव जी, और मैं पढ़ता था दूसरे कॉलेज में, तो हमारी वो टाइमिंग मैच ही नहीं होती थी 13 लड़कों की। हम 13 लड़के जाते थे दूसरे कॉलेज में, बाकी के लड़के जाते थे दिगंबर कॉलेज में, और हम जाते थे राष्ट्रीय संस्कृत कॉलेज में। तो हम आते थे लौट के 4:30 बजे, और नए चक्र की क्लास होती थी 3:30 बजे से, तो हम जब तक आते थे वो ख़त्म हो जाती थी, तो हम पढ़े ही नहीं वो क्लास, समझे। लेकिन नए चक्र का अभी मैं 15 मिनट में नए चक्र पढ़ा देता हूँ, जिसके लिए आदमी सालों खर्च करते, कुछ भी है ही नहीं वो। लेकिन आप समझना, ऐसे राग पुद्गल का है, अजीब का, अरे 2 मिनट का काम है बात समझना, आधा मिनट का भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो है क्या उसमें,
भाई राग स्वयं को नहीं जानता, कर्म के उदय से होता है, आत्मा का विकार है, पर के लक्ष्य से होता है, इसलिए उसे पुद्गल कहा जाता है। इतनी हो गई बात खत्म। अब मैं जितने बार राग को पुद्गल का कहूँ, बार बार प्रश्न नहीं करना कि हिसाब क्यों कहा। इतनी सरल सी बात है। उस राग को स्वयं को जानने की ताकत नहीं है, अचेतन जैसा व्यवहार है, स्वभाव है। राग होता जीव में है, लेकिन पुद्गल जैसा है, क्योंकि राग को जानने वाला राग नहीं है कि मैं राग हूँ, ये राग है, इसको जानने वाला चेतन है। समझ में आया? तो देखो, नौकरम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन तीनों का स्वरूप पहचानो अच्छे से। ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल और ये भी पुद्गल। अब इन तीनों को जानता कौन है? वो है चेतन। समझ में? क्योंकि जानने देखने की शक्ति किस में है? चेतन में। तो ये तीनों एक पार्टी के हो गए और ये चेतन अलग पार्टी का हो गया। अब इनमें से तुम अपने को डिसाइड करो कि तुम चेतन की तरफ जाना चाहते हो कि इनकी तरफ जाना चाहते हो। इनमें से तुम कौन हो? तुम्हारा क्या स्वरूप है? तो भाई मैं तो चेतन हूँ। तो ये है ना, अब आचार्य कहते तो हो गया भेद ज्ञान। तो इतने से काम नहीं चलेगा। अब भेद ज्ञान हो गया, तो अब ये उपयोग जो इस पुद्गल की तरफ जाता है, अब इसको उपयोग को चैतन्य की तरफ ले जाओ। अभी तक गायक ने गेयों को प्रकाशित किया, पर द्रव्यों को प्रकाशित किया, जबकि वो स्वयं को भी प्रकाशित कर रहा था। क्योंकि आत्मा कभी भी अकेला पर को प्रकाशित नहीं करता और आत्मा कभी स्वयं को प्रकाशित नहीं करता। आत्मा प्रति समय स्वपर प्रकाशक ही प्रकाशित करता है। तो फिर साहब स्वयं कहाँ चला गया? पर में तुम इतने रस लेते रहे कि स्वयं वहीं रहा, लेकिन तुमने नहीं देखा। इसका उदाहरण दे दूं कि नहीं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये कैसे होता है। अपन को दिमाग में उपयोग में जिस चीज़ की मुख्यता होती है, अपन को वो ही दिखता है और बराबर में कुछ नहीं दिखता। देखो आप कभी भी, जैसे आपको कपड़ा लेना होगा तो आपको कपड़े की दुकानों पर नज़र पहुंच जाएगी। और वैसे आपको अगर कपड़ा नहीं लेना है तो बिल्कुल पूरा कपड़े के मार्केट से गुजर जाओगे, दिमाग ही नहीं जाएगा। और कोई कहेगा कपड़े का मार्केट पूरा निकल गया, अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला। तो अपन के उपयोग में जो मुख्य हो जाए तो दूसरा होते हुए भी दिखाई। ऐसे ही आत्मा में मुख्य है पर द्रव्य। तो वो आत्मा होकर भी आत्मा को लक्ष्य में नहीं लेता, क्योंकि उसका परद्रव में, चिंतन में, मनन में परद्रव। अपन रात को सो रहे तो अपने उपयोग में क्या घूम रहा? परद्रव। अपन दिन भर चल रहे तो अपनी स्कूटी चला रहे, घर गृहस्थी काम करो, दिन भर क्या घूम रहा? तो वहाँ आत्मा है कि नहीं? अरे भाई साहब, जिसमें वो परद्रव घूम रहा वही आत्मा है, उसी के ज्ञान दर्पण में झलक रहा है सब। तो फिर साहब आत्मा है तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं? उसको देखने के लिए पुद्गल द्रव्य से उपयोग हटाए और आत्मा की तरफ स्वरूप सन्मुख उपयोग करे और शांत होकर बैठे तो आत्मा दिखे। तो साहब शांत होकर क्यों बैठना? अनादि काल से देखा नहीं इसलिए। जब तुम्हें देखना आ जाएगा तो फिर खाते पीते उठते बैठते सोते अलग से बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप दिखेगा। जैसे अपन को जब कोई नई चीज़ सीखनी होती है, अभी गाड़ी अगर किसी को सीखनी है तो 15 दिन वहाँ गाड़ी में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। सुबह 5 बजे उठ के जाना पड़ेगा, एक एक क्लच जो कुछ होता है समझना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से 15 दिन पूरी तरह, सुनो, दिन में भी उपयोग घुमाएगा कि नहीं? तो उसने यार गियर ऐसे बताया था, पीछे लगाना था, आगे लगा दिया, ऐसा करेगा नहीं अगर गाड़ी सीखनी है तो। ऐसे अगर आत्मा का अनुभव करना है तो सारे परद्रव्यों की महिमा हटाकर केवल स्वरूप की महिमा चित्त में रह जाए और जैसे ही उपयोग खाली मिले उस आत्मा का चिंतन मनन घोलन करे, रात और दिन उसमें लगे, तो एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाए, एक बार स्वरूप की दृष्टि हो जाए तो आचार्य कहते फिर आसान है। एक बार मिथ्यात्व का नाश कर दिया, एक बार मिथ्यात्व के टुकड़े कर दिए, फिर तो जीव अगर पुनः मिथ्या दृष्टि भी हो जाए तो उसे सम्यक दृष्टि होने में देर नहीं लगती। एक बार ये मोह की चट्टान टूट जानी चाहिए, फिर ऐसा उदय आएगा कि एकदम आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको विधि समझ में आ गई
अनुभव करने की विधि समझ में आ गई तो आप वापस पुनः, इसलिए मुनिराज 11वें से पहले में आ जाते हैं, फिर वापस चढ़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने स्वरूप की खबर पड़ गई। तो इसलिए स्वरूप सन्मुख होने का पुरुषार्थ अपने को करना चाहिए। तो वेद ज्ञान और स्वरूप सन्मुख होने का पुरुषार्थ। अब ये नास्ति के कथन बहुत हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो अपन क्या करते हैं, चिंतन में भी नास्ति के कथन घुमाते हैं। मैं शरीर नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं पर का करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूँ। ये शुरुआती दौर में जिसको समझना है वो बात ठीक है, लेकिन जिसे सीधा ध्रुव पकड़ में आता हो, जिसे सीधा ज्ञाता दृष्टा पकड़ में आता हो, तो मैं क्या नहीं, मैं क्या नहीं, मैं क्या नहीं, इसमें ताकत ना लगा के जो मैं हूँ सीधा उसको पकड़ लो। चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट पर मैं हूँ और मेरा स्वरूप ये है, बस अब बैठे रहो। अब चाहे उपयोग में राग देश जल गए, चाहे उपयोग में ज्ञान जल गए, चाहे संयोग, कोई टेंशन नहीं, बस अब अपने होने मात्र का अनुभवन ही करना चाहिए और होने मात्र में चेतन की फीलिंग बस रहनी चाहिए, और वो तो रहेगी, क्योंकि जानने वाला हूँ, ये तो जान ही रहा है ना वो। अब क्या जान रहा हूँ, ये विकल्प छोड़ो, हटाने मिटाने के विकल्प छोड़ो। कल परसों पंडित जी का एक वाक्य भेजा था अमित जी ने, अच्छा था, कि तुम तो शांत होकर उपयोग को विश्राम दे दो। क्या दे दो? शांत होकर उपयोग को खींच मत करो, उसको बांध के मत रखो, ये मत सोचो कि मेरे ज्ञान का कि ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। छोड़ दो उपयोग को, बिल्कुल शांत होकर छोड़ दो, फिर उपयोग को विश्राम में जाने दो, तो वो अपने आप अपने स्वरूप में चला जाएगा। तुम खींच मत करना, बस शांत होकर बैठ जाना। कई लोग कहते साहब उसमें नींद आ जाती है, आ जाने दो, फिर उठ जाए, फिर विश्राम में आ जाना। नींद से क्या डरना, नहीं समझ में आया, घबराना क्यों, आ जाएगी तो आ जाएगी। लेकिन उपयोग में खींच करोगे, ताकत लगाओगे, तो अंदर शांति की जगह आकुलता बनेगी। और धर्म आकुलता का रूप नहीं, शांतता का, समता का, आनंद का स्वरूप है। और आनंद कब आएगा? जब परम अकर्ता ज्ञायक दृष्टि में रहेगा। बिल्कुल उपयोग खाली है, जहाँ जाता है जाने दो, ज्ञान का गेय जो बनता है बनने दो। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। उसमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत विकल्प कर लिए, मोक्ष के भी और संसार के भी। क्या दीदी, बहुत विकल्प कर लिए। पहले संसार के खूब विकल्प करे सो थक जाते थे, अब मोक्ष के विकल्पों में थक जाते। समझ में आया कि नहीं आया? संवर, निजरा, मोक्ष, सात, इनके विकल्प में करता रहता हूँ, सो थक जाता हूँ। इसलिए अब हम विकल्पों से विराम लेते हैं और हम अपने उपयोग को खाली छोड़ते हैं। ना अब हमें मोक्ष के विकल्प हैं, ना हमें संसार के विकल्प हैं। अब उपयोग को जहाँ जाना हो जाए, अब हम तो बैठे हैं, तो उपयोग तुम्हारा अंदर आ जाएगा, विश्राम को प्राप्त, क्योंकि उसमें खींच खत्म हो जाएगी, तो वो शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और शांत चित्त में आत्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। हाँ, ना चिंटई ना जमपई, तो ना कोई चेष्टा करो, ना कोई प्रयत्न करो, बस। तो वो भाई बात इतनी सी है कि ये बात तब की है जब तुम्हें पूरा वस्तु स्वरूप क्लियर हो। समझ में आया? प्रमाद में गाल गंवाने की बात नहीं है, आनंद में रहने की बात है, खींच करने की बात छोड़ देना है। इसलिए जब अपन शांति से वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, भेद ज्ञान करते हैं और स्वरूप सन्मुख होते हैं, तो वहाँ ये दिशा है कि रिलैक्स, एकदम आनंद से रहो, तो फिर आपको मायाचार नहीं लगेगा। लेकिन जब अपन शास्त्रों से पढ़ के सीखते हैं और अंदर में वो दृष्टि नहीं होती, तब हमें ऐसा लगता हमने छल ग्रहण कर लिया, हम मायाचारी कर रहे हैं। अपने को भोगता हुआ देखते हैं और ये कहते हैं कि मैं भोगने वाला नहीं हूँ। अपने को कमाने वाला देखते हैं और फिर कहते हैं मैं कमाने वाला नहीं हूँ। ये क्यों लगता है बताओ आप? हैं? भेद ज्ञान नहीं है, स्वरूप सन्मुख। क्योंकि देखो, अब एक कमाने वाला मैं हूँ, ये क्यों लगता है बताओ? क्योंकि आपको लगता है कि वो कमाने का परिणाम तो मैं नहीं, कि देखो भेद ज्ञान में कमी आ गई ना।
हमारे वेद ज्ञान में कमी क्या है? कमाने का परिणाम तो भाव कर्म है, और तुम्हें हमने पहले ही बताया था कि भाव कर्म के कर्ता तुम नहीं हो, लेकिन तुम देख रहे भाव कर्म को ही, तो इसलिए तुम्हें कैसे लगेगा कि मैं कमाने वाला नहीं हूं? एक फैक्ट्री कौन गया? कौन गया फैक्ट्री? मैं। तो मैं में तुमने ये शरीर, ये जाने आने वाला, ये जड़ की क्रिया पूरे में हमपना करके तुम कह सकते हो कि फैक्ट्री में गया। अगर तुम्हारी ज्ञाता की दृष्टि होती तो मैंने सिर्फ जाना, बाकी तो सब पुद्गल का परिणमन हो रहा था, तो मैंने पैसा कमाया ये कहाँ से हुआ? इतनी दृष्टि जब हमारी रहेगी तो हमें समझ में आएगा कि पैसा अपनी योग्यता से आता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ही है कि हम वो दृष्टि तो रखते नहीं, वो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के तो लोग हंसते हो रहे तुम पे। और इसलिए क्या होता है, जब हमारी ये दृष्टि रहती है तो हमारी कसाई ढीली नहीं पड़ती, हमारा कर्तृत्व ढीला नहीं पड़ता। ये मंदिर मैंने बनवाया, हम क्या बात करते हो? निश्चय से कि व्यवहार से? तो जवाब दोगे व्यवहार से। निश्चय से तो बनवा, लेकिन तुमने ये व्यवहार कह के भी व्यवहार नहीं माना कि साहब क्यों? क्योंकि व्यवहार कहते ही तो ढीला पड़ जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा ढीला तो पड़ा नहीं बिल्कुल, तुम तो टाइट रहे एकदम। तो वो व्यवहार कहने के लिए हो गया, अंदर में तो ऐसे ऐसे बहुत लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की वालों से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जब देखो यही हल्ला मचा है, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ में? वो लड़की वाला बेचारा नहीं दे तो आफत ढा दे, नहीं है ऐसा? जब देखो कुछ नहीं चाहिए साहब, हम तो साहब कुछ क्या कर रहा है साहब, आप तो एक क्या बोलते तुम लोग, एक साड़ी में विदा कर देना साहब, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है साहब, तो एक ही साड़ी में कर देंगे। नहीं नहीं, व्यवहार से तो जो होता है वो तो आप देखना, बाकी क्या है, क्या है, कुछ नहीं है। ऐसे ही अरे साहब मंदिर हमने थोड़ी बनवाया साहब, वो तो अपनी योग्यता से एक पुद्गल प्रमाण, कहाँ से क्या बोल रहा है तू? अब वो शास्त्रों की भाषा बोलता है, वो कहता है साहब पता अपन तो निमित्त हैं, व्यवहार से है, ठीक है तो ठीक है, नाम काट दो इसका पत्रिका में, तो क्या होगा है? तो वो आचार्य कहते हैं कि व्यवहार कहते ही पकड़ ढीली होनी चाहिए, लेकिन तेरी पकड़ ढीली नहीं हुई, इससे पता चल गया कि तू उसे व्यवहार नहीं मानता। साहब कैसे हो, क्या हम तो गरीब आदमी था। हाँ, तुमने गरीब, अरे ये तो गरीब है, तो क्या लगेगा? हाँ, अपने मुंह से कहता है कि हम तो गरीब हैं, वो कहते हाँ बिल्कुल है, ये तो गरीब कोई काम की नहीं है, तो फिर झगड़ा हो जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन को ये निश्चय बात जब तक अनुभव में नहीं आएगी, इसकी बोलने की कोई कीमत नहीं आएगी। समझ में आया? और हम पंथ संप्रदाय का निर्माण कर लेंगे, अपनी मंदिरों पे अपने सत्य वचन लिखवा लेंगे, समझ में आया? और एकदम उनकी पूजा करने लगेंगे, और एक शास्त्रों को सजा लेंगे, और समय सा अगर किसी ने थोड़ा सा नीचे किया तो हम किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे, गुरुदेव श्री की फोटो नहीं लगी तो हम, समझ में आया, मंदिर में 1 रुपया नहीं देंगे। अपन सोचते पता नहीं अपन कितने धार्मिक हो गए, जबकि ये सब पंथ संप्रदाय के ही लक्षण हैं, ये सब बीमारी है। हर शास्त्र में साहब गुरुदेव की फोटो छपनी चाहिए, क्या है ये सब? इन सब बातों में क्या दम है? कुंद कुंद ने छपवाई महावीर की है, ड्राइंग करना तो जानते होंगे आचार्य है, तो एक बार ड्राइंग तो कर देते भाई। हाँ, वो क्यों ड्राइंग कला अच्छी उत्कृष्ट थे ना, बढ़िया ड्राइंग कर देते 2-4। अरे कहाँ चक्करों में फंसे भैया, आत्मा से फुर्सत नहीं है उनको, अपने गुरु की महिमा गाने के लिए टाइम नहीं उनके पास। गजब गजब की बात है। और हम तो ऐसे गुरु के पक्षपाती हो जाते हैं कि बस हम तो एक पहचान बना ली हमने। अरे हमारी कोई पहचान नहीं है भाई साहब, हम तो आत्मा है, यही हमारी पहचान है, हम तो स्वरूप में रहते, ये हमें क्या लेना। नहीं साहब माथे पे लिखवा लो कि हम कान्जी स्वामी के भगत हैं, लिखवा लो, तो हमें क्या मतलब है कि साहब आप, हम तो नहीं लिखवाते भाई साहब। भक्ति प्रदर्शन की चीज़ नहीं है,
भक्ति श्रद्धा में रहनी चाहिए। उसका प्रदर्शन जिस दिन वो प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत होती है उसी दिन वो पंथ संप्रदाय बन जाती है। पेनों में छपवा दो गुरुदेव, हर जगह फोटो लगवा दो गुरुदेव का, पूरे मंदिर भर दो, इससे क्या हो जाएगा? इससे तत्व रह जाएगा कि गुरुदेव रहेंगे? समझ में आएगा? पंथ रहेगा तुम्हारा। अच्छा ये है इस पंथ के चलाने वाले। समझ में आएगा? नहीं आया? कौन सा पंथ? आत्मा शुद्ध है, इनका पंथ है जी शुद्ध आत्मा है। तो अपने को अंदर में ये समझना चाहिए, वस्तु स्वरूप में व्यक्ति की महिमा नहीं, स्वरूप की महिमा करो। हमारा तो वो पंथ संप्रदाय बता रहा था मैं, कब बन जाता है? जब अपन आत्मा के अनुभव में तो लगते नहीं, भेद ज्ञान में तो लगते नहीं, इन कामों में लग जाते हैं। आज अपना कितना मुमुक्षु है, जो पुराना मुमुक्षु भी है या मीडियम मुमुक्षु भी है, उसकी सारी चेतना मंदिर बनाने में और गुरुदेव के प्रचार प्रसार में लगा है, और गुरुदेव का नाम सुनता है ताली बजाता है, बाकी टाइम सो जाता है। वो कितना लुट गया बेचारा, कहाँ चला गया ना, वो क्या मिला उसको? मैं महिमा, पहले वहाँ किसी और की महिमा करता था, अब यहाँ इसकी महिमा में लग गया। नहीं समझ में आया? देखो भाई साहब, ये अति दोनों तरफ की खराब है। पहले तो अपन महराजों के खतरनाक भगत थे, महराजों के लिए जान देने को तैयार थे। अब वहाँ से निकले सब गुरुदेव को जान देने को तैयार है। क्यों भैया? ये क्या क्या काम की है बात तुम्हारी? क्या समझे तुम? सत्य नहीं समझे? समझना चाहिए बहन जी। ये दीदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले हम कैसे थे? अपने गुरु जी के लिए जान दे, मतलब तुम जान ही देने के लिए बने, और कोई काम के नहीं हो तुम। अभी सुनो, एक मिनट पूरी कर दो। मतलब तुम जान देने के लिए बने हो क्या? पहले वहाँ देने को तैयार थे, अब वहाँ से यहाँ आ गए तो हम गुरुदेव को जान देंगे। भैया तुम्हारी जान मांग कौन रहा है? समझ में नहीं आ रहा मेरे। लेकिन ये अतिवादी लोगों से हमेशा बचना चाहिए। और मज़ेदार बात है, जगत में इन्हीं को प्रसिद्धि मिलती है। मोदी छाती ठोक के कह देते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो लोगों को विश्वास हो जाता है। और वो बेचारा मनमोहन सिंह कभी छाती नहीं ठोक पाया, तो उसको उस लोगों ने कुछ नहीं समझा। यही स्वरूप है जगत का। वो जितना काम करता था उसने अपने काम का प्रदर्शन कभी नहीं किया। समझ में आया? और जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते वे 18 घंटे बिजी हैं। काम करने वाला आदमी भाई साहब कभी हल्ला ही नहीं करता, और जो हल्ला करे, अपने काम का प्रदर्शन करे, अपने गुरु की ज़्यादा ही महिमा चौराहे पे खड़े होके बतावे, तो समझ लेना ये नेता आदमी हो सकता है। ये नेताओं के लक्षण हैं कि नहीं साहब मैं भावुक हो गया था। भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है जैन दर्शन में। अगर हो गए थे तो उसके लिए माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो, लेकिन तुम तो उसका प्रदर्शन कर रहे हो उल्टा। अपनी भावुकता को बड़ा धर्म बता रहे हो। कोई रोने लगा तो रोना अच्छी बात है, रोना कौन सी कसा है? आजकल के कई साधु रोने लगते हैं और उनकी वीडियो क्लिप पे चलने लगती है। तुम्हें पता आता है कुछ कि तुम जैन धर्म का क्या कर रहे हो? प्रभावना कर रहे हो, क्या प्रभावना कर रहे हो? साधु और रोवे, कैसी बातें करते हो? साधु कभी इतना भावुक होता ही नहीं, और यदि कदाचित हो जाए तो उसका प्रायश्चित करे। वो महिमा का लक्षण थोड़ा ही है। लेकिन हम लोग संसारी जीव क्या करें? रोने धोने को अपन सब कुछ मानते हैं ना। समझ में आए कि नहीं? अपनी आदत पड़ी हुई है ऐसे। अपन को कुटेव है ना अंदर, बहुत कुटेव है अपने अंदर। अपन बीतरागी धर्म पूरा समझ नहीं पाते। शास्त्रों में लिखा है जो पल पल में रोने लगे, पल पल में हंसने लगे, स्त्रियों की तरह चेहरे बदलते हो। समझ आया? स्त्रियों के चेहरे देखते कैसे होता है? 1 मिनट में हंसने लगेगी, एकदम ऐसे हो जाए, एकदम है ना, इस है क्या समझ रहे ना? चंचल क्षण में रोने लगे। किसी की लड़की जा रही तो रोने लगे, और लड़की दरवाजे से तो कहते भाई चलो ठीक है निकल गई, चलो काम करो। ये भैया तुम इतने जल्दी आंसू कैसे ले आते हो, और इतने जल्दी तुम नॉर्मल कैसे हो जाते हो?
ऐसा लक्षण सम्यक दृष्टि के नहीं होता, और ऐसा भावुकता, ऐसी चंचलता जिसमें हो वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये भावुकता से काम नहीं चलेगा। ये वक्ता में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम कह रहे वक्ता तो छोड़ो, अभी श्रोता तो छोड़ो, ये उसमें लिखा रहन सार में, जिसका मन अति चंचल है, जो क्षण क्षण में रोने लगे, खूब गाता हो, ये सब लिखा है उसमें। ये सब सम्यक दर्शन में बाधा देता है। शमशानिया वैराग्य जिसे हर क्षण आता हो, वह किसी को मरते देगा, आंसू आ गए भाई साहब। किसी की दीक्षा देगी, भाई साहब रोने लगे। अब वो सोचते अरे कितना धार्मिक आदमी है। आचार्य कह रहे बहुत भावुक है, और ये भावुकता दृढ़ निश्चय में बाधक है, क्योंकि ये तो क्षण क्षण बदल जाएगा। इसीलिए अपने को ये भावुकता को हार नहीं पहनाना चाहिए, अपनी भी और दूसरे की भी। देखो हम तो अपने गुरुजी के साथ रहे ना, तो हमने देखा, हमारे दादा हम लोगों को बताते थे, फिल्म में भावुक हो जाना समझ में आया, लेकिन यहाँ भावुक नहीं हो रहा। हमारे दादा फिल्म देखे तो वो रोने लगे, और जिंदगी में वैसा उनको कोई मतलब नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं है भाई, ये समझना चाहिए वस्तु का स्वरूप। हम लोग अभी बहुत उथले में जी रहे हैं, और अभी तो ज्ञानियों का वर्तमान में वैसे क्या कहना चाहिए, वैसे ज्ञानी, वैसे गंभीर, वैसे सस प्रकृति, वैसे जीव अभी समझ लो वर्तमान में कम ही है, नहीं दिख रहे। तो अपन को क्या है कि बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल एकदम भावुक नहीं चाहिए, भावुकता का धर्म नहीं, भावुकता कोई अच्छी चीज़ नहीं। हमारे आचार्य भगवंतों की परंपरा देखो, वे कहीं पर भावुक नहीं हुए। अगर वे भावुक होते चले जाते तो हर गुरु का एक एक पंथ चालू हो जाता कि नहीं? अमरचंद का अलग पंथ, जयसेन आचार्य का अलग पंथ, विद्यानंद जी का अलग पंथ, अकलंक का अलग पंथ हो जाता कि नहीं हो जाता? पूज्यपाद का अलग पंथ, उमा स्वामी जी का अलग पंथ, कितने पंथ चलते, लेकिन क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को मुख्य नहीं किया, उनने वस्तु स्वरूप को मुख्य किया। उन्होंने भावुकता को आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने ग्रंथ तो लिखे, तत्व की महिमा लिखी, गुरुओं की महिमा में अपना जीवन नहीं लगाया। समझ में आया? सावधान रहना, तभी ये दिगंबर परंपरा निर्दोष चलेगी, तभी ये तेरा पंथ शुद्धामना निर्दोष चलेगी। और यदि व्यक्तिवाद को मुख्य करोगे तो ये गारंटी से दूषित होगी, क्योंकि जब व्यक्ति मुख्य होने लगता है तब पंथ संप्रदाय निर्मित हुए बिना रहते नहीं, और जब वो एक बार निर्मित हो जाते हैं फिर वो मिटते नहीं। तारण पंथ है आपके सामने फॉर एग्जाम्पल, उनको सब सत्य पता है, श्वेतांबर है आपके सामने, सब पता है, कौन बदलने को तैयार है? खतरनाक बोल दूं? रहन दूं? भाई साहब हम भी कभी कभी ऐसे आग्रहवादी हो गए हैं कि अगर सच्चे भावलिंगी मुनिराज उतरे आए तो हम उनसे कहेंगे कांजी स्वामी को मानते हो आप? अगर उनने कह दिया नहीं तो ठीक है निकल लो। अभी मैंने कह तो दिया, इसका गहराई से तुम विचार कर लेना कितना पंथ संप्रदाय हमारे अंदर घुस जाता है, हवा निकल जाएगी। समझ में आया भैया? बहुत कठिन है ये। गुरुदेव श्री जो बोलते रहे जीवन भर पंथ संप्रदाय में धर्म नती, वो ऐसे ही थोड़ी बोलते रहे, वो अंदर से जानते थे कितना जहर है। मंगलाचरण में यही तो हुआ था। मंगलाचरण में सुरेश है ना भिंड वाले, हाँ, उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने शिविर लगा के ना, तो उनके यहाँ 110 जगह से आए जो है स्वीकृति। और जब गुरुदेव जी का फोटो लग के गया वहाँ, तो जो है 97 वो 77 रह गए। तो उन्होंने वहाँ जाकर मीटिंग में बात करी जो है
डॉक्टर साहब भी थे, वो भी थे हाँ। अपने परमात्मा परमात्मा ने दादा का वो हो चुका था अध्यक्ष। उसके बाद दादा ने उन्होंने अब वो था मैं वहाँ जब उनने बोल दिया था कि देखो दादा गुरुदेव जी का तत्व जाना चाहिए, उनको जाए ना जाए इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तत्व जाना चाहिए, और अगर उनको ना भी दो तो भी चलेगा। तो भाई साहब पवन जी ने हाथ में जमाया छीना। हाँ बराबर। अपने स्टेट में ऐसा नहीं करनी चाहिए जो अपने बाप को बाप ना, इस तरह की सुविधा है। तो दादा ने संभाली वो बात। मेरा कहना मतलब ये है कि हम कितने आग्रहवादी हो जाते हैं, इसकी हमें कल्पना नहीं। मज़ेदार बात है, आपके आग्रह को ये जगत पानी देता है। आपको ये जगत बड़ा धर्मात्मा समझता है। आप जितने ज़्यादा आग्रहवादी होगे, आप जितने गुरुवादी होगे, आपको उतनी पूज्यता मिलेगी। और अगर आप नेचुरल होगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अरे ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ये जगत ही ऐसा है। इसलिए जगत में लोगों को नेता टाइप का विद्वान चाहिए, नहीं कट्टरता चाहिए। विद्वान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नेता चाहिए जो हमारी पार्टी का झंडा ऊंचा लेके चले। भाई साहब क्या ये धर्म ऐसे मिलेगा क्या? यहाँ ये भीतर रागी धर्म है। कुंद कुंद देव के पट्ट शिष्य हैं उमा स्वामी, उनकी परंपरा उठा के देखो, आचार्य भगवंतों की, मुनिराजों, अरे विद्वानों की उठा के देखो, आप पंडितों की देखो। ठीक है अपने गुरु का स्मरण करो, गुरु के प्रति महिमा बहुमान कोई, लेकिन ये सारा जगत उनकी महिमा करे, ये आग्रह पंथ संप्रदाय का लक्षण है। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे मेरे जैसे मैं डॉक्टर साहब की बहुत महिमा है मेरे लिए, लेकिन तुम भी महिमा करो डॉक्टर साहब की मेरे जितनी, ये गलत बात है। हाँ सुने, मैं अपने घर में फोटो लगा रखी डॉक्टर साहब की, लेकिन बस नहीं तुम भी लगाओ अगर सच्चे मुमुक्षु हो, ये गलत बात है। उनको जब महिमा आएगी वो देखेंगे, हमें उससे कोई लेना देना। और हम तो आत्मा की महिमा वाले हैं, व्यक्ति की महिमा वाले हैं ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? तो ये सत्य का पक्ष नहीं, सत्य की अनुभूति चाहिए। तो ये जो अपन सोचते हैं, तो मैं ये कह रहा था अतिवादी बुरा होता है कि पहले वहाँ की अति थी, उन गुरुओं के लिए मरे जाते थे। कई लोग होते हैं वो सेवा ही करने के लिए बने हैं दीदी, काहे के लिए बने? सेवा, जहाँ भेजो सेवा, जहाँ भेजो सेवा। पहले किसी गुरुजी के पैर दबाते थे, फिर इधर आके किसी और गुरुजी के, लेकिन भाई साहब अपने पैर खुद नहीं दबा सकते, पर दूसरों की सेवा करा लो। विनय भाव बहुत है, भक्ति, अरे विनय भाव भक्ति भाव कोई धर्म थोड़े ही है। आत्मा के प्रति विनय, आत्मा के स्वरूप में रमना ही धर्म है भाई। पर है हाँ, विनय सम्यक का अर्थ है कि सम्यक दृष्टि के प्रति यथायोग्य विनय होती है, लेकिन वो विनय करने के लिए बना है और गुरुजी के पैर ही दबाने के लिए जी रहा है, वो कोई सम्यक दृष्टि है भी नहीं। और जो ऐसी सेवा करवा रहा है वो भी सम्यक दृष्टि नहीं। भाई साहब हम 50 बार गए होंगे दादा के पास, जिंदगी में उतर बैठते थे। दादा से कभी हम भाव आता था कि दादा पैर दबा दे, क्यों? यही काम बचा है? बिल्कुल ऐसा नौकर है वो दबाएगा मेरे, चलो निकलो यहाँ से, पढ़ो अपना जाओ। वो ग्रंथ पढ़ा है? नहीं तो जाओ वो पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा है, पैर दबाना है, बस यही सीखा है। देखो हम कहते थे यार दादा की, हम दादा को एक गिलास पानी दे दें तो बड़ी बात है, क्योंकि वे तो अपना कहते थे भाई नौकर है ना, क्यों तुम्हें समय बर्बाद करना, या तो तत्व चर्चा करो या बात करो या कोई स्वाध्याय सुनाओ या कोई बात सुनाओ, पानी वानी देने चाहे वह सब लगे हुए हैं यहाँ। अब बता हमारे गुरुजी तो हमसे कोई पैर नहीं छुलवाए, दबा, आप समझ गए कि नहीं? और उन्हें कुछ भी रस नहीं था इन बातों में। हम दादा के पास जाए और दादा से कहे जय जिनेंद्र, तो दादा ही नहीं सोचे अच्छा तू जय जिनेंद्र कर रहा है, उनको विकल्प नहीं, उन्हें भाव ही नहीं था कभी। तुम उनसे कहोगे नमस्ते तो मैं कहूँगा नमस्ते, कहोगे जय जिनेंद्र तो जय जिनेंद्र, समझ आया? पैर छूओगे तो खुश रहो, बस। उन्हें कोई विकल्प नहीं, चाहे तुम 10,000 दफ़े आते हो चाहे 1 दफ़े आते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल बराबर पे ही बैठाएंगे चाहे कुछ हो जाए। तुम उनके सामने नीचे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल बराबर। जब मैं 11th में नया गया तो भाई वो तो इतने बड़े, हमारे लिए तो भगवान ही जैसे हो गए, मतलब
हम जाके भैया उनके उधर गए घर पे, उनका पोता हमारा दोस्त हो गया तो हम गए। तो मैं जाके नीचे बैठ गया, वो सोफे पे बैठे थे, मेरी वो क्या करते हो, नीचे क्यों बैठते हो? मैंने कहा दादा आपके सारे बैठो, वो बराबर बैठाया। तो मैं तो ऐसा बैठा और कह यही बैठा करो, यहाँ सब व्यवस्था नहीं है, ऊपर नीचे कोई नहीं है, सब बराबर है। समझ में आया कि नहीं? बोलो ऐसा ऐसा गुरु होता है? जो गुरु शिष्य को उठाए नहीं और विनय के नाम पे बेचारे से अपने काम ही काम करवाता रहे और जरा सा वो कुछ नहीं करे तो तुम उदंड हो, तुम क्या पाओगे? ये वो गुरु का लक्षण ही नहीं है। अरे गुरु तो शिष्य को बच्चे के समान, बेटे के समान। हाँ, गुरुदेव श्री। अरे भाई मैं तो कहता हूँ हमारा प्रश्न ये है कि अगर अपन को धर्म करना है तो अपनी आत्मा के आश्रय से होगा, दूसरों की सेवा कर करके धर्म नहीं मिलता। पुण्य बनेगा, स्वर्ग चले जाओगे। और हम यहाँ स्वर्ग भेजने के लिए बैठे नहीं हैं, हम यहाँ मोक्ष जाने के लिए बैठे हैं भाई साहब। इसलिए स्वर्ग वाला डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। अगर तुम्हें स्वर्ग ही जाना हो तो व्यवहारियों की शरण में जाओ, गुरुओं के पैर दबाओ। समझ में आया? और जो नेतागिरी करनी हो करो, पंथ संप्रदाय में लगो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पंथ संप्रदाय के नहीं हैं। उसमें कोई जरूरी है कि पैर दबाने से सुख मिल ही जाएगा? अरे भैया कम से कम कुछ तो दे दो बेचारे को, पैर दबा के भी नरक भेजोगे क्या है? कम से कम उसकी कसाय मंद है, गुरु के प्रति प्रेम भाव है तो स्वर्ग तो भेजो, इतनी तो दया रखो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बेचारा है तो भूल ही जीव, है तो मंद कसाई, कम से कम शराब सप्त व्यसन में तो नहीं लगा, गुरु की सेवा में तो लगा है, तो स्वर्ग तो भेजो बेचारे को। है स्वर्ग तो जाएगा, स्वर्ग तो जाएगा, स्वर्ग की कोई टेंशन नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं पा पाएगा। और यदि महंत पने से, अहंकार से, लोभ से, भय से या गुरु का पद पाने के लिए करेगा तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। नहीं, हमने दोनों बातें कह दी ना, अब स्वर्ग से भी हटा लाए ना। अगर मैं अहंकार के लिए गुरु के पद मिल जाएगा, अगर इनकी सेवा करूँगा कुछ दिन में अपना भी नाम हो जाएगा, बड़े गुरुजी हैं इनके साथ रहेंगे तो अपनी भी दाल गल जाएगी, ऐसी मान्यता पूर्वक यदि वो ऐसा व्यवहार करता है तो वो तो स्वर्ग भी नहीं जाएगा। अब वो कहाँ जाएगा अब वो हम नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन को क्लियर हो गया कि व्यवहार रत्नात्रय होता है, समझ में आया, लेकिन वो मोक्ष मार्ग का साधन नहीं। उसे मोक्ष मार्ग का साधन मानेगा तो निश्चय रत्नात्रय प्रकट नहीं होगा। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? अतिवादी नहीं बनना। समझ में? एक पंथ छोड़ा, पहले वहाँ एकदम पागल थे, अब यहाँ आ गए तो यहाँ पे एकदम बस, पहले वहाँ का झंडा अब यहाँ का झंडा, ये सब झंडे गिरा दो। समझ में आया? हम किसी झंडे वाले नहीं हैं। अच्छा बताओ अपन कौन है? समझ में आया? हम देखो व्यवहार से कहना हो तो कुछ भी कहो, लेकिन यथार्थ में तो हम आत्मार्थी हैं। हमारा आत्मा ही एक चैतन्य हमारा प्रयोजन है, हमें किसी से कोई लेना ना, हम दिगंबर हैं ना हम श्वेतांबर हैं। समझ में आया? ना मुमुक्षु हैं ना हम व्यवहारी, हम तो आत्मार्थी हैं, हमारा आत्मा ही प्रयोजन है। हमें किसी की निंदा किसी की प्रशंसा में कोई रस नहीं होना चाहिए, तो ही मुक्ति मिलेगी। और अगर अपने को तुम मुमुक्षु मानोगे, कांजी स्वामी वाला मानोगे, इससे राग करोगे तो किसी ना किसी से द्वेष करोगे ही करोगे, खड़ा ही रहेगा। तुम बात कितने ही लच्छेदार कर लो, राग जहाँ खड़ा होगा वहाँ द्वेष भैया को साथ में लेके आएगा ही आएगा, क्योंकि राग द्वेष की जोड़ी है, पुण्य पाप की जोड़ी है, वे जोड़ी से चलते हैं। ठीक है, समय हो गया, गहराई से विचार करें।